मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, कलात, मस्तूम, कान मैतरजई, मुस्लिम बाग, चमन और गिरदनवाह में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में भी बर्फ के गालों की बरसात। ग्रेस वैली और शटर वैली की सड़क बंद। लोग महसूर वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बाद जमीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। DPO मरी का कहना है सयाहरात के वक्त मरी का सफर करने से मुकम्मल गुरेज करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों का बसेरा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर, हरीपुर, मर्दान, मुशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता-ए-इंतबार से गिर गया। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफ़ा ताल्लुकात की तावील हिस्ट्री है। म्यांमार के साथ अपनी शराकत दारी को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा तान सिवे ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। सदर मुमलिकत आज अमारात के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक आसिफ जरदारी 29 जनवरी तक अमारात के सरकारी दौरों पर होंगे। UAE की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों का जायजा लिया जाएगा। तिजारत और इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफा और सलामती पर बात होगी। बातचीत के दौरान खत्ते समेत बैनुल अक़वामी अमूर भी ज़ेर ख़ौर आएंगे। बांग्लादेश से इज़हार यकजहती T20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, पाकिस्तान की जानिब से आज फैसला मुतवक्के। चेयरमैन PCB की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म को ICC के रवैये पर ब्रीफ करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का इम्कान। अमरीका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान। दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत के बायस मुतादिद रियासतों में 7 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज। बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 16,000 से ज्यादा परवासें मनसूख। 10 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से भी महरूम। बर्फानी तूफान की वजह से अमरीका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। उधर ओक्लाहोमा सिटी के जनूब मशरकी दही इलाके में बर्फानी तूफान के दौरान एक घर में खौफनाक आग भड़क उठी। घर जलकर राख हो गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट का सिस्टम आलमी मयार के मुताबिक ढाल दिया। नए निज़ाम से पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पासपोर्ट अप्लाई से डिलीवरी तक हर मरहले की निगरानी होगी। जदीद मॉनिटरिंग से महकमा पासपोर्ट की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर्स, फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट के जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट का निज़ाम भी डिजिटल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा शहरियों को तेज रफ्तार और महफूज आलमी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। ऑटोमेटिक मशीनों से पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस से इंसानी मुदाखलत का मुकम्मल खात्मा होगा। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुल्क की मुआशी अदाद व शुमार का जायजा। जमील अहमद और मॉनेटरी पॉलिसी मेंबरान नई पॉलिसी का फैसला करेंगे। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। आलमी तिजारत के फ़रोग में कस्टम्स का किरदार कलीदी है। तिजारत में आसानी से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। जदीद कस्टम्स निज़ाम पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। मईशत में ज़राई शोबे का अहम किरदार है। गुर्बत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा तख्फीफ गुर्बत फंड का गुर्बत के खात्मे के हवाले से किरदार लायक तहसीन है। मासी में जलजिला मुतासरीन और IDPs की बहाली जैसे चैलेंजेस पर काबू पाया।
सैलाब से भी हमारी मैशियत और लोग मुतासर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी असमुल तय कर दिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं, मुत्तफिक के नाम पर किराया जमा करवाना कानूनी अदायगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का किराएदारों को दुकानें खाली करके 60 दिन में मालिक के हवाले करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानूनी वारिस को किराया ना देना और मुत्तफिक के नाम पर जमा करवाना जानबूझकर डिफॉल्ट है। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले किरायादार बेदखली के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर में इंडिगो होटल में आग लगने के वाक़े की इब्तदाई तहकीकात आग बॉयलर से गैस लीक होने की वजह से लगी। होटल के फ्लोर B1 में HVAC सिस्टम लगा हुआ था। होटल इंतजामिया ने मुबैयन तौर पर सिलेंडर लगाया हुआ था। सिलेंडर से गैस लीक होने की वजह से बॉयलर में आग लगी। जाँ बहक होने वाला शहरयार बॉयलर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। सिविल डिफेंस ने 10 माह कबल इंतजामिया को नोटिस भी जारी किया था। होटल में आग की वजह से 3 अफराद जान की बाजी हार गए थे। कराची में गुल प्लाजा को सील करने का अमल जारी। KMC के अमले ने इमारत के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन नेट लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम भी इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाली गईं। सानहे में जमा अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA की मदद से मजीद 1 लाश की शनाख्त, मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। बलूचिस्तान में खेल के मैदान एक बार फिर आबाद हो रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि 63 फुटबॉलर्स की बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत के लिए 6 रुकनी गैर मुल्की कोचिंग टीम कोयटा पहुंच गई। जदीद ट्रेनिंग से फुटबॉलर्स की सलाहियतों में इजाफा होगा। खेलों के फरोग और नौजवान टैलेंट को आगे लाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़े फराहम करना तरजीह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल। हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद। वकला सिर्फ अर्जेंट केसेस में पेश हो रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने भी हड़ताल की कॉल दे रखी है। नई दिल्ली में शेख हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बांग्लादेशी वजारत खारिजा के मुताबिक तकरीर की इजाजत देना हमारे अवाम और हुकूमत की तौहीन है। हसीना वाजिद को तकरीर की इजाजत देकर खतरनाक मिसाल कायम की गई। भारत के इक़दाम 2 तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेख हसीना वाजिद ने अपनी तकरीर में नफरत अंगेज रवैया अपनाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त मफरूर हैं। 15 साल हुकूमत के दौरान तशद्दुद पर उकसाने और दीगर जराइम में सजाए मौत सुनाई जा चुकी।